अब हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यूअसली जो भी देखो हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां से 110% 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे फिर वो आपको यूटी में मिले या एग्जाम में मिले। ठीक है, जो यहां पर आ जाएगा शायद वो यूटी में ना मिले, मतलब यूटी में जो मिलेगा वो एग्जाम में ना मिले, चेंज कर देते हैं ना टीचर्स, बट मिलेगा जरूर, 100% आएगा। तो ध्यान से समझेंगे। हमारा टॉपिक क्या है आज का? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या बताया भाई, उसके बारे में जरा ध्यान देंगे। भाई एक बात क्लियर हो गई, हमने इससे पहले वाले कुछ टॉपिक्स में पढ़ा कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पढ़ा था। लेकिन फिर हमने देखा एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि एटम वाज नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब एटम वाज इंडिविजुअल, बात वही है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट, भाई डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल है। बट वो क्या था निकला भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट थे, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट थे और इलेक्ट्रॉन्स। बट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्प्रूव्ड दिस पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट को बेटा क्या कर दिया था? गलत या रॉन्ग प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो भाई कौन आए फिर आई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने बताया कि भाई एटम एक्चुअल में कैसा होता है। सबने कोशिश की, समझ में आ रही बात या नहीं? तो थॉमसन भाई साहब भी आ गए, इन्होंने भी कोशिश की। कब की बात है ये जरा ध्यान दीजिएगा। When J.J. Thomson proposed his model of atom in 1903, मतलब 1903 वो वाला नहीं, 1903, then only electrons and protons were known। जब इन्होंने अपनी डिस्कवरी बताई, इन्होंने अपना मॉडल दिया एटम का, उस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं आई थी। ठीक है, आपने पढ़ रखा है चैप्टर। तो भाई इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, इन्होंने सबसे पहले यह बोला कि भाई जो एटम है वो क्या है? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड ही होता है ना भाई। इधर जरा ध्यान दीजिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं? भाई ये 2D शेप बना रहा हूं, बट एक्चुअल में क्या है? ये 3D शेप है। जैसे कि आप वाटरमेलन समझ लीजिए, वाटरमेलन। उन्होंने क्या बोला? ये एक 3D स्फेरिकल शेप है इस तरीके की। ठीक है, पूरा ये 3D है। 3D समझते हो ना, जैसे कि बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वैसे। तो ये कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो घूम रहे हैं भाई, या फिर फंसे हुए हैं, या फिर लगे हुए हैं, या फिर अंदर हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बोला। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, जिसको आप प्रोटॉन्स मान सकते हो, और इसके अंदर क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये उन्होंने बताया, ऐसा होता है एटम। ठीक है, सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इसके बाद the positive and negative charges in an atom are equal in magnitude। मतलब अगर इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 ही होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यही वजह है कि एक एटम क्या होता है? ओवरऑल न्यूट्रल होता है, या फिर हम ये कहेंगे कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। हाँ जी भाई, इधर समझ में आ रही बात या नहीं? जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए एक एटम जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या बात समझ में आ गई? बच्चे यही फंस जाते हैं, कई बार वो पूछते भाई एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है? एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? बताया, दे दो, फंस गई। मैंने कल ही बताया ना, आज फंस गई। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज है नहीं, तो बचा क्या? प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। तो वो ये कह रहे हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसी वजह से एटम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ थॉमसन।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू थॉमसन। समझ में आ रही बात? यानी नोट कीजिए इसको। अच्छा, अब जरा देखिए, इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए कुछ एग्जांपल्स दिए कि किस तरीके से, भाई उन्होंने ये बात बता तो दी, ये तो स्टेटमेंट हो गई, लेकिन एग्जांपल हम विजुलाइज कैसे करें? तो उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए। पहला क्या था? थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग, या पुडिंग जो भी है, पुडिंग ना। तो अगर आपने खाया हो तो वो इस जैसे हमारी क्या होती है, खीर आप निकालते हो तो उस पर ब्लैक के हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं ना, तो आप बिल्कुल वैसी ही होती है। ठीक है, तो वो है जैसे मान लीजिए ये है आपकी प्लेट, इसके अंदर क्या है, वो पुडिंग है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपने वो केक खाया हो तो है समथिंग लाइक दिस। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक उसके अंदर पड़े हुए होते हैं क्रिसमस पुडिंग में, वो है आपके बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह, और बाकी जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। समझ में आ रही बात? या फिर वो कह रहे हैं कि इसका आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये क्या है, वाटरमेलन की तरह। वाटरमेलन होता है कैसा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का, ऑलमोस्ट मतलब ओवल होता है, थोड़ा सा हमें पता है, मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का ही होता है। वो कह रहे हैं इसके अंदर जो है वो रेड पार्ट होता है, इसके अंदर वाला रेड पार्ट। तो वो जो रेड पार्ट है वो है आपका क्या, पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा अगर आप क्या करें, एक वाटरमेलन में से रेड वाला पार्ट कट करके निकालें स्फेरिकल शेप का, तो वो बिल्कुल कैसा दिखेगा, एक एटम के स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। जो रेड वाला पार्ट है, पूरी स्फेरिकल बॉल, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं वो क्या है आपके, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहता है। हाँ जी, आप पूछना चाहते हो? हैं? अरे भाई साहब, न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल कोई पार्टिकल का नाम नहीं है, न्यूक्लियस। अरे भाई साहब, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया कि अभी जो डिस्कवरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जब इन्होंने स्ट्रक्चर बताया तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पता था, ना ही न्यूट्रॉन के बारे में पता था, ना ही न्यूक्लियस के बारे में पता था। ठीक है, जब पता नहीं था तो वो बता भी नहीं रहे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, गलत क्यों बता रहे हैं? एक बात बताओ, जब हमारे पुराने जमाने में अंधेरा रहा करता था तो हमने क्या किया, मोमबत्ती का इस्तेमाल किया, पेट्रोल केरोसिन का यूज किया, फिर हमें बल्ब मिल गए तो येलो वाले बल्ब लिए। अब क्यों हटा दिए उन्हें? उससे बेटर चीज मिल गई ना आपको, ट्यूबलाइट मिल गई, फिर उसके बाद सिस्का आ गई। तो भाई जब कोई बेटर चीज आती रहती तो आप उसको पीछे वाले को रिप्लेस करते रहते हो। ठीक है, येलो वाले बल्ब में क्या होता, गर्मी भी बहुत होती थी। तो इस टाइम पर जब नॉलेज नहीं होती तो हर एक चीज सही लगती है। ऐसा नहीं कि लेकर गए जे थॉमसन और उनको मना कर दिया गया तुरंत कि चलो जाओ वापस, ऐसा नहीं था। उस टाइम में किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, बाद में रिजेक्ट किया गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो क्रिसमस पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं ब्लैक से, वो हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी जो पूरी पुडिंग है वो क्या हो गई आपकी, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विच इज प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके जितने होते उतने ही, वो कह रहे हैं स्फीयर भाई बहुत छोटा होता है, साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, वो एक एग्जांपल बड़ा दे रहे हैं, इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। अच्छा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद वाटरमेलन। वाटरमेलन भी एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन रिप्रेजेंट द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चेंज नहीं है, चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज। जो रेड कलर का पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है, वेयर एज दी ब्लैक सीड्स एम्बेडेड इन वाटरमेलन आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। और जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो रही बात? फैन ऑफ कर दो, शोर कर रहा है ये।